छोटे जातियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। हमारी कुछ सुनवाई होनी चाहिए, हमारी लड़की मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हमारी लड़की? मोदी जी क्यों नहीं दिवा रहे? उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सरधना का कपसाड़ गांव इस वक्त छावनी में तब्दील है। मां का अंतिम संस्कार तो हो गया है, लेकिन बेटी रूबी का 48 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं है। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और सियासी पारा 7वें आसमान पर है। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र का कपसाड़ गांव शुक्रवार को पूरे दिन सियासी आंच में तपता रहा। दरअसल गुरुवार सुबह गांव की रहने वाली सुनीता की फरसे से काटकर हत्या कर दी गई थी और आरोपी उनकी बेटी रूबी को कार में अगवा कर ले गए थे। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। उनकी मांग थी कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उनके घरों पर बुलडोजर चले, रूबी की सकुशल बरामदगी हो और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। प्रशासन का आश्वासन और अंतिम संस्कार। तनाव को देखते हुए गांव में 20 थानों की फोर्स और लगभग 1000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी विपिन ताड़ा ने खुद मोर्चा संभाला। कई दौर की बातचीत के बाद देर शाम करीब 7:15 बजे प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी। प्रशासन ने 10 लाख रुपए मुआवजा, शस्त्र लाइसेंस, नौकरी और 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी व रूबी की बरामदगी का आश्वासन दिया। इसके बाद ही सुनीता के शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस जांच और आरोपियों का रूप। अब सवाल है कि आरोपी आखिर गए कहां? पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी पारस और उसके साथी रूबी को कार में लेकर कैली गांव से होते हुए सकौती मार्ग पर निकले थे। वहां से वो नेशनल हाईवे 58 पकड़कर दिल्ली की तरफ भागे हैं। पुलिस को आशंका है कि वो पिलखुआ गए होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। अब पुलिस की अलग अलग टीमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में छापेमारी कर रही हैं। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और 25 से ज्यादा जगहों पर दबिश दी गई है। रूबी की तलाश में 200 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई गई है, जिसे 2 एसपी और 5 सीओ लीड कर रहे हैं। शनिवार का हाल और सियासी संग्राम। वहीं शनिवार को भी मामला शांत नहीं हुआ है। विपक्षी दलों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने शनिवार गांव के रास्तों को सील कर दिया है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर ही रोक दिया, जिसके बाद टोल प्लाजा पर काफी हंगामा हुआ। काशी टोल प्लाजा का, जहां कांग्रेस, सपा, भीम आर्मी समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं को कपसाड़ जाने से रोक लिया गया है। फिलहाल धक्का मुक्की हो रही है। जय भीम के नारे लग रहे हैं। पुलिस से तीखी नोकझोंक हो रही है। ये वाला गेट खोलो, इधर वाला। एक सांसद को बच्ची के रूप में या पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी बाबा की पुलिस यहाँ पे लग चुकी है और एक दलित सांसद को इस तरीके से कैद कर लिया है। इसके अलावा शहर के कमिश्नरी चौराहे पर सिवाई टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात है, ताकि कोई भी नेता गांव में दाखिल न हो सके। इस भी शुक्रवार को जहां सपा विधायक अतुल प्रधान की पुलिस से धक्का मुक्की तक हुई। सपा विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने रोक दिया था। इसे लेकर पुलिसकर्मियों से उनकी धक्का मुक्की हुई और वो वहीं धरने पर बैठ गए थे। गाँव जाने की अनुमति दी गई थी। गाड़ी मंगवा लो, गाड़ी मंगवा लो। इन्हें गाड़ी दलित सांसद का अपमान कर रहे हो आप। नहीं, अपमान कर रहे हो आप। अरे भाई, सांसद जी की बात है। नहीं, के बिना गलत बात है। गाड़ी में तो बताओ। कहीं नहीं जा रहे, खुद ही कार लोड़ी इसी जगह पे पीछे नहीं नहीं कहा है। क्या बात है? हमारे राष्ट्रपति ने भेजा है, रोको मत ऐसा रास्ता। मैंने
पीड़ित परिवार ने लगाया एक गंभीर आरोप। यहाँ जी ठाकुर गांव में यहाँ पर छोटे जातियों का अत्याचार होता है जी, बहुत ही ज्यादा तरीके से। छोटे जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती, चाहे केस बड़ा हो कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे जी मेरी मम्मी रोज की तरह जंगल जाती थी, एक ही रास्ता जाना पड़ता है जंगल, तो एक ही रास्ता है जाने का। वहाँ पे जी पारस सोम ने मेरी मम्मी की हत्या कर दी फलसा मार के जी। मेरी बहन के कान में पिस्टल लगा के किडनैप करके ले गया है। ज्यादा से ज्यादा गुजारिश योगी जी से ये है जी, अब उसका बुलडोजर कहाँ गया जी? अभी योगी जी बुलडोजर लेकर आओ, हमें इंसाफ दिलवाओ यहाँ से। यहाँ गरीबों की सरकार है ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग कोई भी कुछ नहीं कर रहा, प्रशासन हमें सूचना दे रखा है उन्होंने 48 घंटे का, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। मामला कुछ नहीं था जी, ऐसा हमारा कोई किसी मैटर नहीं था जी, जो भी काम हुआ अचानक से हुआ है जी। हमारा कुछ मामला नहीं था। हमारी लड़की डेली इनके खेतों में छोड़ने जाती थी, हम वहीं भैंस भूस रखे हैं, घास बास काटते हैं। मैं थोड़ा पहले चला गया था, थोड़ी मेरे से पीछा आई थी रोटी लेकर। इन्होंने रास्ते में ईख में से लिकट के और लड़की पे छेड़खानी करा। उसकी मम्मी ने विरोध उठाया तो उसको फरसे से काट के डाल दिया, उसे खत्म कर दिया। लड़की का कोई अभी पता ही नहीं है। हमारी कुछ सुनवाई होनी चाहिए, हमारी लड़की मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हमारी लड़की? मोदी जी क्यों नहीं दिवा रहे? जब वे राजा हैं, सब कुछ सबकी प्रजा के ऊपर हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा यहाँ? क्या दलित समझ कर नहीं हो रहा? जो दलित समझ कर नहीं हो रहा, वे तो ठाकुर हैं जिन्होंने ठा ली, इसी गांव के हैं। घटना को 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, उन्हें बस अपनी बेटी रूबी की वापसी का इंतजार है। देखना होगा कि 24 घंटे में गिरफ्तारी का वादा करने वाली पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है। छोटे जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती। हमारी कुछ सुनवाई होनी चाहिए, हमारी लड़की मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हमारी लड़की? मोदी जी क्यों नहीं दिवा रहे? छोटे जातियों की आवाज नहीं सुनी जाती। हमारी कुछ सुनवाई होनी चाहिए, हमारी लड़की मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही हमारी लड़की? मोदी जी क्यों नहीं दिवा रहे?